अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैजेला। फ्लैजेला को आज हम देखेंगे एफएससी पार्ट 1 के हवाले से। जो न्यू बुक आपके पास आई है 2025 की, तो उसका दूसरा चैप्टर जो है हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का टॉपिक है फ्लैजेला। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है वो टेल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, दुमनुमा साख्तें होती हैं जो कि हेल्प करती हैं बहुत सारी अक़साम के बैक्टीरिया की, ताकि वो क्या कर सकें, मूवमेंट कर सकें, हरकत कर सकें। इसी तरह ये हेल्प करती हैं बैक्टीरिया को मदद देती हैं कि वो अपने इर्द-गिर्द सराउंडिंग में जो केमिकल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकें, उनको फ़ील कर सकें, उनके खिलाफ रिस्पॉन्स शो कर सकें। तो ये भी किस चीज़ का काम होगा? फ्लैजेला का। तो हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया की टाइप्स हैं फ्लैजेला की मौजूदगी के लिहाज से या गैर मौजूदगी के लिहाज से, तो उनकी बात करेंगे। तो पहली टाइप है एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक्टीरिया है, इसके गिर्द अगर कोई भी फ्लैजेला नहीं है तो वह ट्राइकस है। अगर एक साइड पे सिंगुलर फ्लैजेला है तो वो मोनोट्राइकस है। अगर एक साइड पे टफ फ्लैजेला का गुच्छा है तब वो लोफोट्राइकस है। इसी तरह अगर दोनों साइडों पे आपके पास नज़र आते हैं फ्लैजेला, तब वो एम्फीट्राइकस है। अगर हर तरफ चारों तरफ में बहुत सारे फ्लैजेला नज़र आते हैं तो वो क्या होगा? पेरिट्राइकस होगा। तो ये है आपके पास फ्लैजेला और बैक्टीरिया की टाइप्स। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला कैसा होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला की बात की जाए तो बैक्टीरियल फ्लैजेला मतलब कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो मुख्तलिफ होता है किस चीज़ से? यूकैरियोटिक सेल से। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजेला जो है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला है, उनकी दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, उसी की बात की जा रही है। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर फ्लैजेला को दरमियान से अंदर से काट कर देखें तो इसके अंदर मतलब ये अलहदा 1, 2, 3 मतलब इसी तरह 9 जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो बाहर नज़र आती हैं और 2 अंदर नज़र आती हैं। इसको हम कहते हैं 9+2 पैटर्न। ये कहाँ पर नज़र आता है? यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सीन मौजूद नहीं होता। उनके अंदर देखें छोटी-छोटी जो है प्रोटीन मौजूद होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेलन प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंस है किस चीज़ के दरमियान? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला की कंपोजिशन के दरमियान। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो बैक्टीरिया का फ्लैजेलम है उसके पार्ट्स कौन से हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहला है बेसल बॉडी, उसके बाद है हुक, उसके बाद है फिलामेंट। अब बेसल बॉडी कहाँ पर मौजूद होती है? अंडर दी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंडर होती है, जो हेल्प करती है किस चीज़ में? एंकर द फ्लैजेलम, जो कि फ्लैजेलम को पकड़ कर रखती है, हेल्प करती है पकड़ कर रखने में। हुक जो है वो कर्व्ड पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ। और फिलामेंट क्या है? ये दरअसल लॉन्ग विप लाइक पार्ट है, लंबी रस्सी नुमा साख्त है, हंटर नुमा साख्त है, जो कि रोटेट करती है और हेल्प करती है किस चीज़ में? मूवमेंट के अंदर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसका फ्लैजेला है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का फ्लैजेला है। इस जगह को हम बेसल बॉडी कहते हैं और ये आपके पास हुक है, ये आपके पास फिलामेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर जो है रोटेटर जो हैं वो मौजूद होते हैं, रोटेटिंग रिंग। क्योंकि बेसल बॉडी आप देखें, बेसल बॉडी के पास ये बेसल बॉडी जो है मुश्तमिल होती है रोटेटिंग रिंग्स के पास। बेसल बॉडी के अंदर रोटेटिंग रिंग्स होते हैं, इसके पास भी, इसके पास भी। इसके पास सिंगुलर पेयर होता है, इसके पास जो है वो डबल पेयर होता है। ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, दरमियान में सेल वॉल होगी और ये आपके पास सारी की सारी बेसल बॉडी और ये हुक और ये फिलामेंट, ये पार्ट हैं। अब क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास बेसल बॉडी है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है और हुक जो है वो कर्व्ड पार्ट है। बेसल बॉडी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस चीज़ को फ्लैजेला को पकड़ कर रखती है। हुक जो है वो कर्व्ड पार्ट है जो कि कनेक्ट करता है किस चीज़ को? बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ या फिलामेंट को बेसल बॉडी के साथ। फिलामेंट हंटरनुमा साख्त है जो इस तरह मूवमेंट करेगी और बैक्टीरिया जो है रोटेट करेगी और बैक्टीरिया क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। ये आपके पास छोटा-सा टॉपिक है जिसको हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला का नाम दिया है। अब हम ये देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है फ्लैजेला के अलावा कुछ और साख्तें मौजूद होती हैं। तो आप याद रखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया के पास पिलाई होते हैं जिसको हम सिंगुलर पिलस बोलते हैं। ये क्या हैं? नॉन हेलिकल हैं, फिलामेंटस हैं, अपेंडेजेस हैं, धागनुमा साख्तें होती हैं, छोटी-छोटी स्मॉलर होती हैं और थिनर, बिल्कुल छोटी और पतली होती हैं फ्लैजेला की निस्बत। ये जो हैं अटैचमेंट में, मतलब कि एक सतह है, सतह के ऊपर बैक्टीरिया को ने अटैच होना है, तो अटैचमेंट के लिए कौन-सी चीज़ इस्तेमाल होगी? पिलाई। इसी तरह एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ मेटिंग प्रोसेस करेगा, उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पिलाई की ज़रूरत पड़ती है। अब मेटिंग प्रोसेस में क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास
ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके पास ऐसे छोटी-छोटी साख्तें होती हैं जिनको हम पिलाई कहते हैं। तो इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, इसको हम कहते हैं मेटिंग प्रोसेस या कॉन्जुगेशन। तो इसमें भी कौन इस्तेमाल होता है? पिलाई इस्तेमाल होते हैं।